हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन शुरू करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं रिमिक्स आईडीई को। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तगड़ा एनवायरनमेंट है जिसमें अपन भरपूर मात्रा में सॉलिडिटी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले हैं और एक तरीके से पूरा जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी देखने वाले हैं। लेकिन ये सारा तामझाम अपन करे, इसे एग्जीक्यूट करे, इसे देखे इंप्लीमेंट करके, इससे पहले भैया जो बुनियादी जरूरत प्री रिक्विजिट रिमिक्स आईडीई है उसको तो समझना बनता है भैया। उसमें क्या क्या चीजें हैं, उस रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, इसको पहले जरा समझते हैं, इसको जरा क्लियर करते हैं। आज एक बेसिक आइडिया रिमिक्स आईडीई का मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाला हूं। तो भैया चलो, सिंपली आपको करना क्या है भैया, सिर्फ गूगल पे चले जाओ और इस तरीके से रिमिक्स आईडीई आपको सर्च करना है। और जैसे सर्च करोगे पहली लिंक जो मिलेगी जो है remix.ethereum.org, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ये थोड़ा टाइम लेगा कुछ इस तरीके से भाई लोड होने में, और कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपको अपने सामने देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू वुड बी एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द रिमिक्स आईडीई। ठीक है, अब ये जो है भैया वेब बेस्ड वर्जन जो अभी आप देख रहे हो जिसका इस्तेमाल अपन करने वाला है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं और ये सेक्शंस आपको होम टैब में ओपन मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे होम टैब ओपन है जिसमें आपको कुछ फीचर्ड सेक्शन मिलेगा। देखिए, वॉच टू लर्न, अगर आपको टिप्स वगैरह चाहिए फ्रॉम रिमिक्स टीम, ये सारी टिप्स या फिर लर्निंग्स जो है वो आपको यहाँ फीचर्ड सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पे फीचर्ड प्लगइन्स हैं भैया, प्लगइन्स का बहुत सारा खेल जो है वो आपको रिमिक्स आईडीई में देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो फीचर्ड प्लगइन्स हैं जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है, स्कैम अलर्ट। जी हाँ, थोड़ा सा सावधान रहें स्कैम से। वो बोल रहा है कि भैया, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना, जो आपका यूआरएल होना चाहिए वो यूआरएल होना चाहिए remix.ethereum.org, और वो बोल रहे हैं दिस इज द ओनली यूआरएल फॉर द रिमिक्स, बराबर है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ करने की कोशिश या फिर अगर आपको कुछ मिलता है रिगार्डिंग रिमिक्स तो उस पर ज्यादा भरोसा ना करें। ये सिंपली यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग जो फाइल्स के साथ आप डील करते हैं, जैसे नई फाइल बनानी है, कोई फाइल ओपन करनी है, फाइल को एक्सेस करना है, कहाँ से लोड करना है, उसके अलग अलग सोर्सेज जो है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो आपको यहाँ पे होम टैब में दी हुई है। तो ये तो आपको पहला नजारा आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से देखना है, मैंने आपको बताया। अब इस होम टैब को मैं क्लोज करता हूं। अब जैसे ही क्लोज करता हूं तो आपके सामने भैया ये खुल के आ जाएगा जिसमें आपको रिमिक्स आईडीई लिखा हुआ होगा और कुछ कीवर्ड जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है बेसिकली ये आपके सामने आएंगे और उनका क्या क्या मतलब है वो भी आपके सामने रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो बहुत काम आने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट ए ओपन द प्लगइन मैनेजर। अब वो अपन उस पर भी जाने वाले हैं, प्लगइन मैनेजर पे भी, वो कहाँ पे होता है, कैसे लोकेट करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद भैया एडिटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट लिंक्स जिसके जरिए आप अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफ रिमिक्स आईडीई के स्टडी आप यहाँ पे देख सकते कर सकते हैं। तो भैया फिलहाल तो देखो अपने को ना इस सब की चीजों की तो ठीक है जरूरत नहीं, तो मैं इसको अभी फिलहाल तो हटा देता हूं। और देखो कुछ इस तरीके से ब्लैंक मेन पैनल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपन सारी जो अपनी कोडिंग वगैरह करने वाले वो यहीं पे रहने वाली है। ठीक है, और फिर आते भैया अपने एक और पैनल पे जो कि इसके साइड में है, तो इसीलिए इसको साइड पैनल भी बोला गया है। यहाँ पे भैया अगर साइड पैनल में गौर से देखोगे तो सबसे पहला नाम निकल के आता है यहाँ पे वर्क स्पेसेस। जी हाँ, तो अपने अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए आप अलग अलग वर्क स्पेसेस जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ क्रिएट न्यू वर्क स्पेस, आपको नया वर्क स्पेस बनाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। या फिर मान लीजिए यहाँ प्लस आइकॉन दिख रहा है, क्रिएट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई टेम्पलेट जो आपके अवेलेबल है वो आप चूज कर सकते हो और फिर जो वर्क स्पेस नेम आप उसको देना चाहते हो वो दे सकते हो। लेट्स से मैंने शुरुआत में एबीसी वर्क स्पेस नेम देना है तो मैं सिर्फ उसको ओके करता हूं। यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस जो मेरा एबीसी है वो अभी इनएक्टिव है, बराबर है, वो एक्टिव है और उसके रिगार्डिंग ये सारी होम टैब वापस खुल जाता है, ये सारी चीजें होती है। अगर मान लीजिए आपको एक वर्क स्पेस अगर डिलीट करना है तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे 3 लाइन दिख रही होंगी, उसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट करना है। डिलीट जैसे आप करते हो तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो ये पूछेगा भैया आप करंट वर्क स्पेस को डिलीट करना चाहते हो, मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल करना चाहता हूँ, तो वो वापस से अपना डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे आ जाएगा जैसे आपने करंट वर्क स्पेस को डिलीट किया। तो इस तरीके से सारा कार्यक्रम जो है ये चलता है। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है, बराबर, जैसे कि मुझे ABC यही फाइल क्रिएट करनी है और ऑब्वियसली सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग होगी तो इसका एक्सटेंशन SOL जो है मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं
एंटर करता हूं तो देखिए आपके यहाँ पे जो है एक नया टैब खुल गया है abc.sol। तो अभी इसमें आप सॉलिडिटी से रिगार्डिंग जो आपके प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे लिखने वाले हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू फोल्डर, यहाँ न्यू फाइल तो क्रिएट कर दिया, अगर न्यू फोल्डर बनाना होगा तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि भैया अपन XYZ बोल देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे पब्लिश ऑल द करंट वर्कस्पेस फाइल्स टू गिटहब गिस्ट, ये भी अवेलेबल ऑप्शन है। एक और ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है वो है भैया लोकल फाइल से रिलेटेड, कि अगर आप अपने जो सिस्टम है उसकी लोकल फाइल्स को अगर लोड करना चाहते हो करंट वर्कस्पेस में तो वो भी आप इसके जरिए यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो हो गया भैया साइड पैनल। एक और पैनल है जिसका नाम है आइकॉन पैनल, जो कि आपको एकदम ही एक्सट्रीम लेफ्ट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ आइकन्स आइकन्स आइकन्स, सिर्फ आइकन्स आइकन्स ही आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर का जो सबसे पहला आइकन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि है भैया एक कुछ ब्रेन टाइप है, हेडफोन उसने पहना हुआ है, मतलब मैं तो इसको ऐसा इंटरप्रेट कर रहा हूं। तो वो होम टैब है एक तरीके से। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो आपको शुरुआत में इंटरफेस दिखा था रिगार्डिंग दैट स्कैम अलर्ट एंड फीचर्ड प्लगइन ऑल दैट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, वो आपको इनिशियली जो है होम टैब आपको सीधा सीधा उस पर क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर आते हैं तो भैया ये जो आइकॉन है फाइल वाला, ये फाइल एक्सप्लोरर है जिसको अपन अभी एक्सप्लोर कर चुके हैं, जिसमें आपको वर्कस्पेसेस देखने को मिल जाएंगे। और जब मैं सर्च में आता हूं, मतलब ये अगला वाला जो आइकन है वो सर्च का ही आइकन है। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई रिस्पेक्टिवली कुछ सर्च करना है, कोई फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी एक्सटेंशन का, तो आपको यहाँ पे वो सर्च करके रिस्पेक्टिवली रिजल्ट जो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले आइकन पे, ये वाला आइकन सॉलिडिटी कंपाइलर। ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पे जो भी सॉलिडिटी का कोड लिखने वाले उसको कंपाइल तो करना ही पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि भैया देखो कंपाइलर वर्जन देख सकते हो आप, कितनी सारी जो अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, वर्जन्स है, वो कंपाइलर से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता भैया, इसको कंपाइल करना होता। जैसे अभी एक्टिव आपका कौन सा रिस्पेक्टिव फाइल है abc.sol, बराबर है। तो अगर आप उसको कंपाइल करना चाहते हैं तो सिंपली आप देखिए उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर Ctrl+S दबा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर कंपाइल करता हूं तो वो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल्ड येट, मतलब बेसिकली अभी फिलहाल तो इसमें कुछ है ही नहीं ना। और यहाँ पे अपने कुछ लिखा भी नहीं, मेंशन भी नहीं किया, जो कि बहुत जरूरी चीजें होती है, बराबर है, जो शुरुआती बुनियादी चीजें होती है, जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे सी में होता है, C++ में होता है, हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बुनियादी इंपॉर्टेंट डिफॉल्ट चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे कि लिखी होनी चाहिए, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी आप यहाँ पे अगर खोल लो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में खोलता हूं, जैसे कि storage.sol, आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइसेंस, यहाँ पे लाइसेंस लिखा हुआ है, ऊपर से प्रैग्मा सॉलिडिटी, मतलब आप यहाँ पे कौन कौन से कंपाइलर वर्जन जो है वो यूज करने वाले हो। तो यहाँ वो क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8.2, उससे ग्रेटर, एंड एक और आपने यहाँ पे बाउंड दे दिया है लेस देन 0.9.0, ये आपने यहाँ पे बाउंड दे दिया है। तो अपर लोअर बाउंड दोनों आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिए। तो ये जरूरी चीजें होती है मेंशन करना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो कि अपन ने abc.sol में अभी तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया अपना रिस्पेक्टिव सॉलिडिटी कंपाइलर सिंबल। उसके बाद आते हैं अगले ऊपर, दैट इज डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शंस। जी हाँ, तो आपको डिप्लॉय एंड रन के लिए यहाँ पे अलग अलग रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट्स जो है वो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। पहले इतने नहीं थे अवेलेबल, लेकिन अब जो है भैया बहुत सारे ढेर सारे भर के यहाँ पे एनवायरनमेंट्स आपके लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और इनके बारे में भी अपन ऑब्वियसली बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट पे आते हैं। अकाउंट पे आपको बहुत सारे ईथर देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट जो है 100 के जो ईथर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसकी कहानी कुछ और है, जो मैं आपको ऑब्वियसली आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भैया आपके पास इतने सारे ईथर है, ऐसी वाली बात नहीं है, तो फिर तो पैसा ही पैसा होगा, ऐसी वाली भी कोई बात नहीं है। इट इज समथिंग डिफरेंट, इट इज नकली है भाई, क्या बोलूं आपको मैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया अगला एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना जरूरी है, वो है भैया गैस लिमिट। हाँ जी, आप जितने भी जो भी ट्रांजैक्शंस जो भी चीजें यहाँ पे रखने वाले हो उसके लिए ऑब्वियसली गैस की जरूरत होती है। तो यहाँ क्या आंकड़ा उन्होंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, देखिए डिफॉल्ट जो लिमिट है वो है 3 के पीछे 6 0, मतलब 30 लाख, यानी 3 मिलियन का जो आंकड़ा है यहाँ उन्होंने दे दिया है। और उसको अपन क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं एज पर द नीडेड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शंस के अंदर। एक और चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो नीचे दिखी है प्लग इन मैनेजर। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था प्लग इन मैनेजर पे आएंगे। तो अगर आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल यार आपको प्लग इन कोई सर्च करना है, बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल होंगे, सर्च करना है तो ऑप्शन है। अगर आपको अपना खुद का कोई लोकल प्लगइन अगर बनाना तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि उसका प्लगइन का नेम क्या होगा, डिस्प्ले नेम, एपीआई, ये बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं जो कि आगे आने वाले वीडियोस में अपन देखेंगे कि आप लोकल प्लगइन्स को किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया अलग अलग डिफरेंट जो प्लगइन्स अपने पास अवेलेबल है। अब फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी प्लगइन एक्टिव नहीं है, आप देख सकते हो सारे के सारे मॉड्यूल जो है वो इनएक्टिव यहाँ पे दिखाए गए हैं, लेकिन आप किसी को भी यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डीबगर यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे एक अलग नया सेक्शन ओपन हो जाएगा, एक्टिव मॉड्यूल्स। तो एक्टिव मॉड्यूल्स में मेरा डीबगर जो है भैया वो आ गया है। अब मान लो इसको डीएक्टिव करना, तो मैं इसको डीएक्टिव कर दूंगा तो वो सेक्शन चला गया, अब वो इनएक्टिव में आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग जो आपके प्लगइन्स है वो भी आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि आपकी ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग में बहुत सारी सहायता जो है वो करने वाले हैं। एंड देन थोड़ा सा अगर आपको खेल भी करना है तो सेटिंग्स में देखोगे आप, यहाँ पे अगर डिस्प्ले के साथ थोड़ा खेल करना है आपको, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है, मुझे इसको थोड़ा डार्क रखना है, बराबर है, तो ये कुछ अलग आपको थीम देगा। फिर अगर इसको लाइट रखना है तो आपको ये थोड़ा लाइट ऐसा थीम देगा। फिर थोड़ा सा मिड सेंचुरी टाइप, अगर ये ऐसा कुछ तो है, हाँ दिस मतलब डिफरेंट डिफरेंट थीम्स जो है वो अवेलेबल है। लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं चाइनीज करता हूँ तो यहाँ पे उस हिसाब से जो है लैंग्वेज आ जाएगी, लेकिन अपने तो समझ में नहीं आएगी तो अपन उसको इंग्लिश ही रखते हैं फिलहाल तो। एंड या तो ये सारी चीजें हो गई भैया। अब इसको अपन थोड़ा सा ब्लैक में था ना तो ब्लैक में रखते हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो फिर आते हैं भैया इस वाले एक सेक्शन पे। देखो अपन ने मेन पैनल देख लिया, साइड पैनल देख लिया, आइकन पैनल देख लिया, उसके सारी चीजें सारे आइकन देख लिए, समझ लिए। अब आते हैं भैया इसके ऊपर जो है आपका टर्मिनल। वाह, और यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो टर्मिनल में बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है वो आप देख सकते हो, वर्जन रिमिक्स 0.31.2 इस तरीके से। और फिर बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। द फॉलोइंग लाइब्रेरीज आर एक्सेसिबल, जैसे Web3 हो गया, ethers.js एंड रिमिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशनड है। तो जो भी जब भी आप कोई कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो टर्मिनल में ऑब्वियसली उसके रिजल्ट जो है वो आपको विजिबल रहेंगे। तो ये सारी तमाम बातें इंटरफेस के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में आप तक पहुंचा दी है। तो अगर इस वीडियो के जरिए आपकी थोड़ी बहुत भी कुछ सहायता हुई होगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।